हेलो, नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के? देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो है टेररिस्ट एक्ट। ये जो टॉपिक है, ये सेक्शन 113 में दिया गया है बीएनएस के भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसने आईपीसी को रिप्लेस किया है। ठीक है, आज थोड़ा-सा डिस्कशन करते हैं कि ये क्या होता है और एग्ज़ैक्टली टेररिस्ट एक्ट किसे कहेंगे? आतंकवादी कृत्य किसे कहेंगे? ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो देखिए, जो टेररिस्ट एक्ट है, वो टोटल 3 टाइप से हो सकता है इस सेक्शन के अनुसार। पहला टाइप क्या है? तो बता रहे हैं भाई, क्या की एलिमेंट्स क्या है इसके, तो बता रहा है पहले कोर इंटेंट, यानी कि पहला आपका एक्ट किसके लिए किया जा रहा है? द एक्ट मस्ट एम टू थ्रेटन, क्या खतरा पैदा करना है किसको? भारत की यूनिटी, इंटीग्रिटी, भारत की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और वित्तीय स्टेबिलिटी को क्या अफेक्ट करने वाली। ये कैसे होगा भला? जैसे यूनिटी की बात की जाए तो यूनिटी को कैसे कि कम्युनल राइट्स कराकर, भारत की इंटीग्रिटी की बात की जाए तो भारत को तोड़ने के कुछ कार्य कर कर, जैसे अलग अलग ग्रुप्स द्वारा। ठीक है, सिक्योरिटी की बात की जाए तो भारत में अलग अलग जैसे बॉम्ब ब्लास्ट करना मेट्रो स्टेशन पर और आपके रेलवे ट्रैक्स पर। सही है। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात की जाए तो जैसे कि पैसों का गमन, फेक करेंसी भारत के अंदर लाना। क्लियर। सोवरेनिटी की बात की जाए, संप्रभुता की, तो पता चला आपने क्या करा कि कोई प्लेन हाईजैक कर लिया कि भारत इंडियन गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि आप हमारा ऐसा काम करिए, वरना आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम ये कर देंगे। ठीक है, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है इसके। तो पहला तरीका क्या है? आप इनमें से कुछ करना चाहते हैं, एकता, अखंडता, संप्रभुता या वित्तीय स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले भारत की, और करेंगे कैसे? तो उसके तरीके बताए, मेथड्स यहाँ पर। इसके बाद दूसरा क्लॉज इसी में यही बताता है कि आप करोगे कैसे ये सारे काम। तो बॉम्ब यूज करके, फायर आर्म, पॉइजनस न्यूक्लियर सब्सटेंस, और इसके साथ साथ पॉइजनस गैसेस, वायरस, बायोलॉजिकल जो वो होते हैं वेपन्स, इनका यूज करके। ठीक है, और जिसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो? किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, उसे इंजरी हो जाए, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन हो जाए, या जो इसेंशियल सर्विस होती है जीवन के लिए, वो क्या हो जाए? आपकी अफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो पहला तरीका ये कार्य अगर किया जाता है इन साधनों द्वारा, जिसके परिणाम ये निकलते हैं, तो हम मानेंगे कि आपने क्या किया है? टेररिस्ट एक्ट किया है। तो पहला तरीका तो ये है। अब इसके बाद अगला तरीका ये बता रहे हैं यहां पर कि भाई टेरर रिलेटेड ऑफेंस, इसके में क्या दूसरा तरीका है? ये क्रिमिनल फोर्स यूज करके या शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स के द्वारा क्या कर रहे हैं आप? कह रहा है यूजिंग और थ्रेटनिंग क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरी। अब ये पब्लिक फंक्शनरी भला क्या होता है? सही है, इज अ टेररिस्ट एक्ट। पब्लिक फंक्शनरी के लिए एक डेफिनेशन नीचे दे रखी है, एक्सप्लेनेशन में बता रहे हैं, इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नोटिफाइड ऑफिशियल्स। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर हो गए, आपके प्रेसिडेंट हो गए, आपके कौन हो गए? अटॉर्नी जनरल हो गए। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हो गए। तो ये जो ऑफिशियल्स हैं, तो या फिर जो नोटिफाइड या जो गजट के अंदर जिनका क्या मेंशन किया गया है, तो उन्हें कहते हैं पब्लिक फंक्शनरी। इनको क्या करना? तो कह रहा है इनके विरुद्ध क्रिमिनल फोर्स यूज करना क्या कहलाएगा? टेररिस्ट एक्ट कहलाएगा। क्लियर। और सबसे लास्ट है इसका किडनैपिंग। किडनैप करना, एब्डक्शन करना, किस लिए? किडनैपिंग टू कंपेल गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बॉडी इज ऑल्सो कवर्ड। अगर आप किसी को किडनैप कर रहे हैं, ठीक है, क्यों? जैसे हाईजैक होता है, हाईजैक में क्या करते हैं? ठीक है, कि एक प्लेन हाईजैक कर लिया, बोला भाई हमारे साथ के दो दोस्त जो है हमारे आतंकवादी, वो आपके यहाँ जेल में बंद है तिहाड़ में, आप उन्हें छोड़ दीजिए, वरना प्लेन में 50 लोग हैं, 50 में से हम 100 कर देंगे बिटवीन टू। ठीक है, सबको मार देंगे हम अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। तो ये 3 एक्ट टोटल क्या है? टेररिस्ट एक्ट को बताते हैं। इनमें से कोई भी अगर आप एक्ट करोगे तो माना जाएगा आपने कौन सा कृत्य करा है? आतंकवादी कृत्य करा है आपने। ठीक है, अब इसकी अगर पनिशमेंट की बात की जाए तो पनिशमेंट में अगर आप इन सब कार्य को करते हुए डेथ कॉज कर देते हो, क्या कॉज कर देते हो? एक, दो, तीन, तीनों में से किसी कार्य को करते हुए डेथ कॉज कर देते हो किसी की, तो आपको जो सजा मिलने वाली वो है क्या? डेथ, यानी कि मृत्यु दंडादेश, या फिर लाइफ इंप्रीजनमेंट, और उसके साथ साथ फाइन भी होगा जो इंपोज किया जाएगा आपके ऊपर। लेकिन अगर आपने किसी की डेथ कॉज नहीं करी, अदर इंजरी करी है, तो उस केस में आपको सजा मिलेगी मिनिमम 5 साल की, और जो मैक्सिमम होगी लाइफ इंप्रिजनमेंट तक। उसके साथ साथ आप पे फाइन भी इंपोज किया जाएगा। और सबसे लास्ट में अगर कोई कॉन्स्पिरेसी करता है या अबेटमेंट करता है इस काम का, तो उसे भी 5 साल से कम की सजा तो मिलेगी नहीं, 5 साल से लेकर आजीवन कारावास प्लस फाइन। ठीक है, इसके बाद अब क्या बता रहे हैं कि अगर आप क्या और भी रखते हैं इसके अंदर जो आप कर सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति की ऑर्गेनाइज कर रहा है कैंप, जैसे आपने हॉलीडे मूवी देखी होगी या आपने अलग अलग मूवीज देखी होंगी, जिसमें क्या है कि कुछ व्यक्ति कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं टेररिस्ट को ट्रेनिंग देने के लिए। तो ये काम और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन करना भी क्या है? पनिशेबल है इस एक्ट के तहत। तो अगर आप किसी को
ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसकी सजा बता रहे हैं ट्रेनिंग वगैरह देने की, रिक्रूट करने की, पता चला रिक्रूटमेंट कर रहे हैं आप भाई साहब, तो 5 साल से कम तो सजा है नहीं, तो लाइफ इंप्रिजनमेंट जाएगी और प्लस फाइन भी है। उसके बाद अगर आप मेंबरशिप ले रखी, पता है किसी के मेंबर हो आप टेररिस्ट ग्रुप के, भले ही आपने कोई कृत्य अभी तक नहीं करा है, अभी नई नई ज्वाइनिंग है आपकी, आप ग्रुप के मेंबर हो, तब भी आपको सजा मिलेगी। तो कितनी है, तो वही कितनी, लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा है आपकी। क्लियर? हाँ। और थर्ड बता रहा है अगर हार्बर करते हो, हार्बर का मतलब होता है किसी को संशय देते हो, एक ऐसा व्यक्ति जो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसे आप संशय दे रहे हैं, हार्बर कर रहे हैं, तो फिर, और हार्बर डिफाइन कहाँ है, बीएनएस के सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 के अंदर हार्बर डिफाइन है आपका। किसी को हार्बर करते हैं यानी सप्लाई करते हैं रोटी कपड़ा मकान या आर्म्स एमिनिशंस, या आप उसको व्हीकल, ये सब चीजें पैसा फंडिंग करते हैं, तो ये हार्बर के अंदर आएगा। तब आपको क्या सजा होगी, तो इसमें भी क्या रहेगा, आपको 3 साल से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा है। अब हार्बर का एक एक्सेप्शन आपने वहां भी पढ़ा होगा कि भाई पति पत्नी इस परव्यू से बाहर रहते, क्योंकि उनका रिलेशन ऐसा है कि पति अगर कोई एक्ट करता है तो वो पत्नी के पास जाएगा ही लौट के, और पत्नी पति के पास, तो उन्हें एक्सक्लूड कर रखा है इस सेक्शन से। ठीक है, क्लियर? इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एक रूल और होता है। अब देखो कोई अगर पोजेशन रख रहा है ऐसी प्रॉपर्टी का जो टेररिस्ट एक्ट के लिए यूज होने वाली है, तो वहां भी उसको इंप्रिजनमेंट दिया जाएगा प्लस फाइन। क्लियर? उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन की बात आई। अब इन्वेस्टिगेशन जो होगी यहाँ पे, ये कौन करेगा, ठीक है, और कौन डिसाइड करेगा कि ये जो एक्ट है पर्टिकुलर वो बीएनएस के सेक्शन 113 में जाना चाहिए या यूएपीए एक्ट के अंदर जाना चाहिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर जाना चाहिए। तो ये डिसाइड करते हैं हमारे एक ऐसे ऑफिसर जिनकी रैंक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से कम नहीं होगी, यानी उनकी रैंक या उससे अपर रैंक का कोई पुलिस अधिकारी क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा कि मामला कहां रजिस्टर करना है, बीएनएस के सेक्शन 113 के अधीन या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के तहत। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि ये टेररिस्ट एक्ट क्या होता है। 3 तरीके हैं करने के, अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है, बॉम्ब से, वो सब बताया आपको, और सजा भी बताई हर एक केस में, चाहे अपराध आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए।